हेलो दोस्तों, मैं शिवांगी माहेश्वरी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल लर्निंग में। आज से मैं आपके लिए क्लास 9th का साइंस की क्लासेस शुरू करने जा रही हूँ। ये मैं क्लास 9th के लिए शुरू कर रही हूँ। आज से हम डे बाय डे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर हम साइंस जो क्लास 9th की है उसे हम कंप्लीट करेंगे। और मेरा जो मोटिव रहेगा 9th क्लास के जो साइंस के फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें क्लियर करने का। तो देखिए, जो क्लास 9th में जो साइंस है वो साइंस हमारी क्लास 9th की जो साइंस होगी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, उसके 3 पार्ट्स हैं। एक तो केमिस्ट्री है, एक है हमारी फिजिक्स और एक है हमारी बायोलॉजी। ठीक है, तो इन 3 पार्ट्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हमारा थोड़ा ज्योग्राफी का भी पोर्शन आ सकता है अगर आप उसे देखें तो। ऐसे जो लास्ट के चैप्टर हैं, लेकिन उसे हम बायोलॉजी के अंदर ही ले सकते हैं। ठीक है, तो हम जो क्लास 9th की साइंस है, साइंस को हम 3 पोर्शन में, आपकी एक ही बुक होगी और इस एक बुक को उसमें 15-16 चैप्टर हैं और उन 15-16 चैप्टर्स को 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। एक तो केमिस्ट्री का है, एक फिजिक्स का है और एक पोर्शन है आपका बायोलॉजी का। तो फर्स्ट चैप्टर से लेकर 4th चैप्टर तक आपका केमिस्ट्री चलेगा। ठीक है, तो इसमें जो पहला चैप्टर है उसी से मैं शुरू करने जा रही हूँ आज, मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, इसके बाद आपका 5th 6th 7 जो 3 चैप्टर होंगे वो बायोलॉजी के होंगे। इसमें जो टिश्यू है और जो सेल्स हैं और प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम्स, ठीक है, और इन सब के बारे में बात होगी। ठीक है, तो 5 6 7 ये 3 चैप्टर आपके बायोलॉजी के, और रेस्ट जितने भी चैप्टर हैं 8 to आगे तक जो 15 16 तक जितने भी चैप्टर हैं वो सब आपके फिजिक्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, जो मोस्टली फिजिक्स के अंदर चैप्टर रहेंगे वो 8 to 13 या 14 तक ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो 16 चैप्टर और जो 15 चैप्टर है वो आपका मतलब थोड़ा बायोलॉजी और ज्योग्राफी का मिक्सअप होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्लास 9th की साइंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री बहुत आसान है, फिजिक्स भी बहुत आसान है, बायोलॉजी भी बहुत आसान है। जो आज का टॉपिक है आपका, जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है, वो आज आपका टॉपिक है। तो उस टॉपिक का नेम क्या है? मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो आप जो साइंस की 9th की बुक लेके आएंगे उसमें जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, तो देखिए अब इस फर्स्ट चैप्टर में आपके क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे मैं सिर्फ आज यही क्लियर करने वाली हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि हर टॉपिक को मैं डीपली समझाऊँगी। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है और इसके अलावा 8th क्लास तक की मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स क्लियर किए हुए हैं साइंस के, आप उसे देख सकते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने के लिए। तो चैप्टर 1 है, इसका नेम मैंने आपको बता दिया, मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, तो मैटर इन अवर सराउंडिंग जो इस चैप्टर को हम कितने पार्ट्स या इसमें कितने टॉपिक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका पहला टॉपिक्स हम देखते हैं, इसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो अगर इसमें हम टॉपिक्स देखें तो इसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने होंगे। सबसे पहले तो मैटर के बारे में पढ़ेंगे, मैटर है क्या। ठीक है, मैटर इन अवर सराउंडिंग, इस चैप्टर में मैटर इन अवर सराउंडिंग में ये जो मैटर के बारे में बात हो रही है, ये मैटर होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम एनर्जी को देखेंगे, एनर्जी क्या होता है। ठीक है, और इसके अलावा हम मैटर की फॉर्म्स पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये मैटर की 3 फॉर्म होती हैं, तो इन तीनों को हम पढ़ेंगे। इसके अलावा अब 2 फॉर्म और मतलब डिस्कवर की जा चुकी हैं, एक तो प्लाज्मा है और एक है BEC, बोस आइंस्टाइन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगी। तो हम क्या टॉपिक्स है हमारे, पहला टॉपिक है हमारा मैटर। ठीक है, एनर्जी हम स्मॉल लेवल पे पढ़ेंगे क्योंकि एनर्जी के बारे में ज़्यादा जानकारी दे नहीं रखी है। फिर जो मैटर है उसको हम आगे फर्दर 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइड करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और नॉलेज के लिए हम इन दोनों को भी पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों आपकी बुक्स में दे रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे फेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। ठीक है, फेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि एक फेस का मतलब आप समझ रहे हैं, सॉलिड का लिक्विड में ट्रांसफॉर्मेशन, लिक्विड का गैस में ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरीके से फेस ट्रांसफॉर्मेशन में हम पढ़ेंगे किस तरीके से जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड है वो गैस में चेंज होता है, और जो गैस है वो फिर से कैसे लिक्विड और सॉलिड में चेंज हो जाती है। ठीक है, इन सबका इंटरचेंजिंग जो भी हम पढ़ेंगे वो फेस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आएगा।
इसके अलावा हमने फेस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बात कर ली, तो हमारे इसमें 2 मेन टॉपिक अभी तक बात हुई है, एक तो मैटर और मैटर की फेस का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ और क्वालिटी पढ़ेंगे जो कि मैटर के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, कितने मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग का मतलब जैसे बर्फ़ मेल्ट हो रही है तो उसी तरीके से आप ले सकते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि कोई चीज़ गल रही है, ठीक है, तो किस तरीके से कोई चीज़ गलेगी या क्या उसका मतलब साइंटिफिक फिनोमिना क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे हम, 4th टॉपिक अपना बॉइलिंग पॉइंट। इसके अलावा हम कंप्रेशन क्या पढ़ने वाले हैं, कंप्रेशन यानी कि दबाव, ठीक है। तो किस तरीके से हम किसी चीज़ पर दबाव बनाते हैं और उसके बाद वो अपनी फॉर्म चेंज करती है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो ये तो हो गए हमारे मेन टॉपिक्स, ठीक है। इसके अलावा आपका जो 5th पार्ट है, 5th पार्ट आपका वाई वाले टॉपिक में डिवाइड है। वाई ऐसा क्यों होता है, ठीक है, वाई यानी कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को जब गर्म करते हैं या मतलब किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं तो उसमें जो छुपी हुई एनर्जी है वो कहाँ जा रही है, मतलब ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं जब आपको क्लियर करूँगी तब अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो वाई वाला टॉपिक है, उसके अंदर हम आप अगर अपनी बुक खोल के देखेंगे तो गर्मियों में कपड़े किस तरीके से सूखते हैं, या ग्लास होता है उसकी जो बाहरी लेयर होती है उस पर पानी की छोटी छोटी बूंदें क्यों दिखाई देती हैं, या हमें गर्मियों में सूती कपड़े ही, कॉटन के कपड़े ही क्यों पहनने चाहिए, ये कुछ वाई के अंदर टॉपिक आ जाएंगे, इन्हें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक हैं। इसके अलावा फ़ारेनहाइट स्केल है, ये 5 टॉपिक है। वैसे तो आपका यहीं तक एंड हो जाएगा, लेकिन इन सब टॉपिक के बीच में आपको थोड़ी थोड़ी बातें दे रखी हैं। फ़ारेनहाइट स्केल है, या केल्विन का स्केल है, या सेल्सियस जैसे डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर नापते हैं, ये सब चीज़ें आपको दे रखी होंगी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको और पढ़ने होंगे। इसके अलावा अगर आप और देखें, अगर और डीपली जाना चाहें तो आपको अब एक नया टॉपिक सुनने में आएगा। अब देखिए, आपने मैटर के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, एनर्जी क्या होती है थोड़ी बहुत जानकारी होगी, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट शायद आपने कभी पहले पढ़ा होगा 8th या 7th में। फ़ारेनहाइट के बारे में आपने कम से कम नाम सुना होगा, केल्विन के बारे में नाम तो सुना होगा, और सेल्सियस के बारे में भी नाम सुना होगा, ठीक है। लेकिन एक नई चीज़ आ जाएगी, लेटेंट हीट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो लेटेंट हीट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस 7 टॉपिक में पूरा आपका साइंस का फर्स्ट चैप्टर डिवाइड हो जाएगा, और इन 7 टॉपिक को पढ़ने के बाद फर्स्ट चैप्टर से आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहनी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको MCQs और उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सब कराऊंगी। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से 9th का सिलेबस हम शुरू करने वाले हैं। और 9th में जो साइंस है, साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। आपके 1st से 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के अंदर आ जाएंगे। फिजिक्स में फिजिक्स से पहले हम बायोलॉजी के बारे में बात करें, क्योंकि फिजिक्स से पहले बायोलॉजी दे रखी है आपकी बुक में। 5th, 6th, 7 चैप्टर आपके बायोलॉजी के अंदर आ जाएंगे, और बच्चों को जितने भी चैप्टर हैं रेस्ट वो सब आपके फिजिक्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री का हमने पहला चैप्टर उठाया हुआ है, मैटर इन अवर सराउंडिंग, ये चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का। इसमें कुछ आपके 6-7 टॉपिक हैं, और एक आध टॉपिक ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब एक आध टॉपिक हो सकता है मैंने ना लिखा हो। तो 7 टॉपिक में आपका टोटल चैप्टर डिवाइड है। इन 7 टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो जाना है, ठीक है। इसी तरीके से हम लेवल में चलते जाएंगे और 2nd और 3rd चैप्टर हम करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ये कंटिन्यू करना चाहते हैं मेरे साथ, आप एक बार समझ के देखिएगा, आपको आगे भी वीडियो देखने का मन करेगा। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं ये सारे चैप्टर्स मेरे साथ, तो स्किल लर्निंग पे बने रहिए। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा, और आपको ताकि जो भी अपडेटेड वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, हम कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैटर इन अवर सराउंडिंग के कुछ टॉपिक्स होंगे और उन टॉपिक का अच्छे से क्लियरिफिकेशन होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।